हरियाणवी में एक कहावत होती है कि मैं तो बुआ जानना हो रही थी कि मैं फुप्पा लेने आ गया। लोग बोल रहे हैं कि संख्या नहीं हो पा रही थी, उस नाते आपने कैंसिल की है। पाई से मैम आप ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि पुंडरी विधानसभा का एरिया। लोग धरातल से कई बार आवाज़ आती है कि आप वहाँ क्यों नहीं लड़ रही, कलायत को ही प्राथमिकता क्यों दे रही हैं। पर यात्राएं निकाली जा रही थी, आप बलराज कुंडू के साथ भी थी, फिर राहुल गांधी के साथ भी नजर आई, जयप्रकाश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्यों ना ये एक साथ आ जाएं। ऐसे में पाई की बेटी क्या करेगी? यदि मुझे लंबी राजनीति करनी है, यदि मैं सच में कलायत हल्के के लिए, कलायत हल्के के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ, यदि मैं सच्ची नेता अपने आप को कहती हूँ, तो मैं किसी की टांग नहीं खींचूं। मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मुझे काम करना है सच में, मुझे छोटी ओछी गंदी राजनीति करनी नहीं। जयप्रकाश के बारे में व्यक्तिगत सोच क्या है? मैं चाहूंगा कि आप इस पर राजनीतिक जवाब ना दें, व्यक्तिगत सोच बताएं। उनकी अपनी अलग से एक पहचान है और अच्छे नेता हैं। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो ज़रूर साथ दूंगी। कि वो 2-2 3-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। श्वेता तो अभी एकदम से आई है। उन राज्य मंत्री जी ने कलायत को जिला घोषित कर दिया है। श्वेता जी, आपकी इस पे क्या टिप्पणी है? मैंने आप किसी अल्प शिक्षित इंसान को चुनते हैं और फिर कहते हैं कि वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो तो गलत है ना। 2024 का साल अपने आप में चुनावी साल है, क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और लोकसभा चुनाव भी होने हैं, और इसी नाते अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। और इसी कड़ी में मेरे साथ श्वेता ढूल भी मौजूद हैं। HSSC एक्टिविस्ट हैं, छात्रों की हमेशा से लड़ाई लड़ती आई हैं, और इसी के साथ साथ 2 मार्च को इन्होंने महासंकल्प परिवर्तन रैली भी आयोजित की थी, जो कि किन्हीं कारणों से इन्होंने स्थगित भी कर दी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, और मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहती हूँ। मैम, हरियाणवी में एक कहावत होती है कि मैं तो बुआ जानना हो रही थी कि मैं फुप्पा लेने आ गया। लोग बोल रहे हैं कि संख्या नहीं हो पा रही थी, उस नाते आपने कैंसिल की है रैली। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, संख्या वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट संख्या बहुत ज़्यादा होती, भारी मात्रा में होती, 10 से 15 हज़ार की मैं लगा के चल रही थी कि मिनिमम स्ट्रेंथ होनी थी। क्योंकि मेरे साथ क्या है ना कि केवल कलायत हल्के के नहीं, संपूर्ण हरियाणा के 22 जिलों के युवा जुड़े हुए हैं, और इतनी भारी मात्रा में बाहर से कॉल्स आ रही थी कि दीदी, बहन जी, मैडम, आप पहली रैली करने जा रहे हैं, आपकी राजनीतिक जीवन की पहली परीक्षा, और इसमें हम आपका साथ देना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, हम भारी मात्रा में पहुंचेंगे। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई संख्या कहीं हमारी जगह छोटी ना पड़ जाए, तो संख्या वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, मजदूर हैं, संघर्षरत हैं, प्लस कुछ प्रशासनिक दिक्कतें हैं, उसके चलते रैली स्थगित की गई है। पाई से मैम आप ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि पुंडरी विधानसभा का एरिया। लोग धरातल से कई बार आवाज़ आती है कि आप वहाँ क्यों नहीं लड़ रही, कलायत को ही प्राथमिकता क्यों दे रही हैं। देखिए, यदि यही बात है तो पहले तो मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि पाई से मेरे पिताजी ज़रूर हैं, लेकिन रहते हम सिरधा में। सिरधा कलायत हल्के का पार्ट है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि हम लोकतंत्र में देखें तो कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। तीसरी बात, मैंने 22 के 22 हरियाणा के 22 के 22 जिलों की 36 बिरादरी के सभी युवाओं की आवाज़ उठाई है। तो मैं अपने आप को मानती हूँ हरियाणा की बेटी, संपूर्ण हरियाणा की, और मैं ये चाहती हूँ, लोग बोलते भी हैं कि दीदी हमारे यहाँ से आके चुनाव लड़ो, तो क्यों नहीं ये हरियाणा मेरा पूरा हुआ, मैं पूरे इस हरियाणा की हुई। तो कलायत हल्का, इसलिए कलायत हल्के में पहले भी बाहर से उम्मीदवार आते हैं, और कलायत हल्का ही क्यों, हम अपने डिप्टी CM को देखें, हम अपने प्रधानमंत्री को देखें, सब भी तो बाहर जाके लड़ते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं। आपने जहाँ लोगों को अपना लिया, सिरधा मेरा अपना है, आपने जहाँ लोगों को अपना लिया, आपने जहाँ उनकी समस्याओं को अपना लिया, जहाँ आप कटिबद्ध हो गए, प्रतिबद्ध हो गए कि अब मैंने ये एरिया देखना है, यहाँ पर विकास कार्य सबसे कम हुए हैं, ये सबसे पिछड़ा एरिया, और मुझे इसको अब सुधारना है, मुझे इसमें चीज़ें ठीक करनी है, तो यहाँ भावना भी जुड़ गई, तो इसलिए कलायत जी। तो देखो, कांग्रेस से ही कई प्रत्याशी भी हैं, आपसी गुटबाजी भी है, और कई बार राजनीतिक द्वेष भी कई बार सामने आते हैं। आप इन चीज़ों को कैसे टैकल करती हैं? मैं एक चीज़ जानती हूँ कि जैसे आपने कहा कि कलायत में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं, कांग्रेस से ही टिकट तो किसी एक को मिलेगी, तो जिसको टिकट मिलेगी उसको ये कलायत हल्का पूरा समर्थन करे, सहयोग करे, और मैं स्वयं, यदि मुझे मिलती है मैं अपने लिए सहयोग मांगूंगी, यदि किसी और को मिलती है तो मैं उसका तन मन धन से सहयोग करूंगी। तो मैं नहीं मानती कि इसमें कुछ गुटबाजी या कुछ है, कि बाहर आला कमान डिसाइड करेगा कि किसको टिकट मिल रही है, सबको उसका साथ देना है। कांग्रेस चुनी आपने, इसको लेकर भी कई सारे मेरे भी तो प्रश्न है ही कि आप क्योंकि राजनीतिक तौर पर यात्राएं निकाली जा रही थी, आप बलराज कुंडू के साथ भी थी, फिर राहुल गांधी के साथ भी नजर आई, तो ये जो मंशा है, इसमें एक बार आपकी स्थिति स्पष्ट करिए इस पर। मैं इसमें आपको स्थिति स्पष्ट सबको करना चाहती हूँ। बलराज कुंडू की जो यात्रा थी वो गैर राजनीतिक यात्रा थी।
जब उन्होंने यात्रा चलाई तो उन्होंने मेरे को उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण किया, निमंत्रण दिया कि आप इसमें शामिल होइए, क्योंकि मैं आपका सीईटी वाला मुद्दा उठा रहा हूँ, युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठा रहा हूँ। मैं बड़ी खुश थी, लेकिन मेरी उनसे एक पॉइंट पे था कि आप इसे डिक्लेयर कीजिए कि गैर राजनीतिक यात्रा है, तभी मैं इससे जुड़ूंगी। और 2 दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है। अब कोई भी व्यक्ति, या चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो गैर राजनीतिक यात्रा निकाल रहा है और हमारे मुद्दे को उठा रहा है तो हम क्यों नहीं जुड़ेंगे? इसलिए मैं जुड़ी थी। दूसरा, जहां तक राहुल गांधी की यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी जी ने पत्र लिखकर मुझे बुलाया था। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी। पत्र लिखकर बुलाया और वो चाहते थे चर्चा करना। उन्होंने लिखा था कि आपने रोजगार बारे बहुत सारी चीजें उठाई और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए खुद मैं राजनीति में आई हूँ, खुद मैं ये चीज़ें देख रही हूँ कि राजनीति के बिना ना, जहाँ पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जहाँ मुद्दे नहीं उठते हैं, वहाँ चीज़ें होनी बड़ी असंभव सी हो जाती हैं। मैं जब तक एक आम लड़की थी, आम इंसान थी, मैं खुद ही आवाज़ उठाए जा रही थी, बोले जा रही थी, 1-2%, 10-20% उस चीज़ का समाधान हो रहा था। जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, उसे एक विपक्ष की स्टेटमेंट की तरह लिया जाता है अब, और विपक्ष के अन्य नेता भी उसे उठाते हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो उसका जो समाधान है, मुझे लग रहा है कि मैं उसमें 5-10% और आगे बढ़ी हूँ। परमात्मा करे कलम की ताकत मिल जाए, हम 100% ही उसे फिर ठीक कर देंगे। जी। धरातल से कई बार ये आवाज़ आती है कि क्यों ना श्वेता ढोल जैसी बेटी एक सेतु का काम करे, जो 2 गुट बटे पड़े हैं। चाहे आप बेशक इसको इनकार करें, लेकिन ये बात सत्य है, धरातल पे है कि एसआर गुट अलग है, हुड्डा गुट अलग है, और क्यों ना ये कलायत की बेटी, ये पाई की बेटी एक सेतु का काम करे। जयप्रकाश, रणदीप सिंह सुरजेवाला, क्यों ना ये एक साथ आ जाएं। ऐसे में पाई की बेटी क्या करेगी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि सभी एक हैं। हमारी प्राथमिकताएं, हमारे फेवरेटिज्म कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कि मैं अपने फेवरेट नेता कहूँगी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं शैलजा जी को पसंद नहीं करती हूँ या मैं हुड्डा साहब को पसंद नहीं करती हूँ, इसका कतई अर्थ नहीं है। हाँ, मैं उनसे प्रभावित हूँ, उनकी विचारधारा से प्रभावित हूँ, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से, और वो मेरे फेवरेट नेता हैं। तो फेवरेटिज्म रहता है, और ये ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस में ही है, ये भाजपा में भी है, ये जजपा में भी है, सभी दलों में है। ऐसी कोई मुझे लगता है लंबी चौड़ी कोई ऐसी बात है कि सेतु बनने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे तो इकट्ठे मिलके लड़ेंगे ना, टिकट तो किसी एक को ही मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि कलायत हल्के से 2-3 टिकटें मिल जाएंगी, उसको किसी को अलग, किसी को अलग, ऐसा नहीं होने वाला। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है। लोगों के मन में ऐसे कई सवाल भी हैं, तो उनको दूर कर दें, संशय दूर कर दें। यदि आपके मन में कुछ भी है तो आप तो जानते हैं कि आपको कांग्रेस को वोट देना है, तो आप कांग्रेस को वोट दीजिए। टांग तो खींचेंगे फिर, अगर टिकट किसी एक को मिलती है तो दूसरे तो द्वेष तो पालेंगे ही। राजनीतिक द्वेष जरूर होता है, हर बार देखने को मिलता है। कंपटीशन में कह सकती हूँ हल्का फुल्का रहता है, लेकिन यदि आप सच्चे कांग्रेसी हैं, यदि, जैसे मैं अपनी बात करूंगी, मैं किसी और की नहीं, यदि मुझे लंबी राजनीति करनी है, यदि मैं सच में कलायत हल्के के लिए, कलायत हल्के के विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कटिबद्ध हूँ, यदि मैं सच्ची नेता अपने आप को कहती हूँ, तो मैं किसी की टांग नहीं खींचूंगी। मैं कांग्रेस पार्टी का साथ दूंगी और मैं उसे आगे बढ़ाऊंगी, संगठनात्मक तौर पे भी और ऐसे भी मुद्दों की राजनीति करके भी। मैं पहले भी मैं ये कह चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी लकीर लंबी खींचने आई हूँ, किसी की लकीर काटने नहीं आई हूँ। और जहाँ आला कमान को, किसी को भी, बड़े नेताओं को लगता है कि मैं इसके लायक हूँ तो मुझे वो जिम्मेदारी मिलेगी। यदि उन्हें लगता है कि मैं लायक नहीं हूँ तो जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, तो मैं कोई और काम करूँगी, लेकिन पार्टी में तो रहूँगी ना। मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मुझे काम करना है सच में, मुझे छोटी ओछी गंदी राजनीति करनी नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश के बारे में व्यक्तिगत सोच क्या है? मैं चाहूँगा कि आप इस पर राजनीतिक जवाब ना दें, व्यक्तिगत सोच बताएं। देखिए, वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो एमएलए रह चुके हैं और वो कई जगह से चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी अपनी अलग से एक पहचान है और अच्छे नेता हैं। बस राजनीतिक तौर पे तो मैं क्या कहूँ, बढ़िया इंसान है, कांग्रेसी हैं, बढ़िया। साथ दे देंगी उनका? अगर उन्हें टिकट मिलती है तो ज़रूर साथ दूंगी। चलिए, बड़ा बयान आप दे रही हैं। मैं चाहूँगा कलायत में आप जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से मिलती हैं, क्या समस्या देख रही हैं वहाँ पे? एक बड़ी समस्या क्या है? कोई रोड मैप उनके लिए तैयार कर रखा हो आपने? यस, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं 66 गाँव में घूमी हूँ और जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लग रही है, पानी की निकासी की समस्या बोलते हैं, मैं उससे बड़ी समस्या कहूँगी पीने के पानी की समस्या है। राजौंद ब्लॉक में यदि मैं जाती हूँ, वहाँ के गाँव में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे गुड्डा मोड़ने जाती हूँ मैं,
कहीं ना कहीं किसी ना किसी की आकस्मिक मृत्यु हो रही है। तो वहाँ थोड़ा मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि काला पीलिया बहुत ज़्यादा है। पानी में सैंपल्स कलेक्ट किए गए जब सरकार के द्वारा, मैंने पूछा भी गाँव वासियों से, तो उन्होंने बताया कि पानी में कुछ गड़बड़ है। हर 5वां व्यक्ति काले पीलिए से मर रहा है। अगर विकसित भारत में ऐसी समस्या है अभी भी तो ये बहुत गंभीर है। हर 5वां व्यक्ति, हर 4था व्यक्ति काले पीलिए से नहीं मरना चाहिए। हर किसी को काला पीलिया हो रखा है। यहाँ जब मैं कैथल में आई हूँ, कुछ डॉक्टर से मैं मिली हूँ तो वो बता रहे हैं कि फलां गांव के लोगों में ये समस्या आती है कि वहाँ काला पीलिया मिलता है। तो पहला तो पीने के पानी की समस्या, केवल यही नहीं, बहुत सारी जगहों पर औरतें अभी भी मटकों में पानी ढो रही हैं, खेतों से लेके आती हैं पानी। नल के कनेक्शन दे दिए हैं लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। हाँ, पानी के बिल ज़रूर पहुंच रहे हैं, सड़कें फोड़ फोड़ के वो डाल दिया है। पानी के निकासी की समस्या है। ऐसे भी गांव हैं जहां पर प्राथमिक उपचार केंद्र नहीं है अभी तक भी, जहां पे बस स्टैंड तक नहीं है, जहाँ पे बस की सुविधाएं नहीं हैं। तो ऐसी तमाम सड़कें हैं, टूटी पड़ी हैं। तो ऐसी तमाम मूलभूत सुविधाएं, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का ही अभाव हो, तो शुरुआत वहाँ से होती है। मेरे को लगता है कलायत तो ऐसा कोरी स्लेट जैसा, जहाँ शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, सारा काम यहाँ पे शुरुआत से करना पड़ेगा। तो यहाँ काम करने को बहुत कुछ है, और जिसके मन में मंशा और इच्छा शक्ति होगी ना, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान, यहाँ पे ज़रूर कलायत हल्का भी उसको अपनाएगा और उसके लिए काम करने के लिए पूरा हल्का खाली पड़ा है। कई युवाओं की आवाज़ है, क्योंकि आप HPSC HSSC के मुद्दे ज़्यादातर उठाती हैं। भविष्य में अगर आप ही को जिम्मेदारी वो मिल जाए तो फिर ऐसे में क्या करने की इच्छुक हैं, और क्या नया होगा जो इस पारदर्शिता से, जो बिना पर्ची और खर्चे की सरकार बता रही है, उससे अलग होगा? जो ये सरकार बता रही है ना, कथनी और करनी में इनके फ़र्क है। तो मैं कथनी और करनी का फ़र्क मिटा दूंगी। जो कहूँगी वही होगा। मैं क्योंकि खुद भुगत भोगी रही हूँ, 2011 से मैं संघर्षशील रही हूँ और 2019 से मैंने इनके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू करी, क्योंकि मैं खुद भ्रष्टाचार का शिकार हुई हूँ। तो जो मैं उस प्रताड़ना को समझती हूँ, जब एक बच्चा मन लगा के पढ़ाई करता है, जब वो दिन के 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहा है, औंधा पड़ा है, मेहनत के ऊपर विश्वास कर रहा है, वो जब उसको इधर उधर के लोग बोलते हैं कि ऐसे सिलेक्शन होता है या वैसे सिलेक्शन होता है, उनकी नहीं मानता और कहता है कि मैं अपने दम पे सिलेक्शन लूँगा, तो उस बच्चे का विश्वास बचाना चाहती हूँ कि हाँ, हम अपनी मेहनत के दम पर, हम अपने योग्यता काबिलियत के दम पर नौकरी हासिल कर सकते हैं, और जिन बच्चों का अधिकार है उन बच्चों को नौकरियां मिले, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहती हूँ, उनकी होप बचाना चाहती हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड कई बार ये बात आती है, क्योंकि जो बाकी प्रत्याशी हैं कलायत के, खासकर कांग्रेस के, कि वो 2-2, 3-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। श्वेता तो अभी एकदम से आई है, उनके नाम कोई मैसेज आपका? देखिए, कोई कितने ही सालों से संघर्ष कर सकता है, और मैं उन सब के संघर्ष की सबसे पहली बात तो सम्मान करती हूँ, इज्जत करती हूँ। जहाँ तक आपको लगता है कि श्वेता नई आई है, श्वेता नई नहीं आई है। 2011 से श्वेता भी संघर्ष कर रही है, 2019 से एक्टिवली पूरे हरियाणा के स्तर पर संघर्ष कर रही है। श्वेता किसी नेता की बेटी नहीं है, किसी MP MLA की बेटी नहीं है कि उसे ऐसे ही रातों रात किसी ने बुला लिया, चढ़ा दिया, ऐसे बन गई है। अपनी काबिलियत के दम पे यदि श्वेता को हरियाणा के प्रत्येक जिले में युवा जानते हैं, बच्चे जानते हैं, तो वो इसलिए जानते हैं कि उसने कुछ किया है। काबिलियत के दम पे जानते हैं, काम किया है, काम के दम पे जानते हैं। तो आप ये ना कहें कि श्वेता नहीं आई है, उसने कुछ काम नहीं किया। हाँ, श्वेता कलायत हल्के में 1 साल से ही है, 1 साल से ही सक्रिय हुई है, और ये भी मैं कहूँगी कि प्रकृति, परमात्मा आपका रास्ता बना देता है, आपका खुद मार्ग बना देता है, आपको कहीं चला देता है। तो कलायत उसने मेरे लिए चुना है, और कलायत की जनता को मैं कहना चाहती हूँ कि जितना मुझसे बन पाएगा, जितना मैंने काम हरियाणा के स्तर पे किया है, उससे ज़्यादा काम मैं यहाँ पर करूँगी, और आप देख लीजिएगा कैसा रहेगा, क्या रहेगा। अभी भी महिला मंत्री हैं यहीं से, आप भी महिला हैं, मिलती होंगी, कभी मुलाकात हुई उनसे? औपचारिक तौर पे अभी तक नहीं हुई है उनसे मुलाकात अलग से मेरी। हाँ, वैसे आते जाते मैंने ज़रूर उनसे ऐसे। कैसी नेत्री लगती हैं वो? देखिए, मैं कहूँगी अच्छी महिला हैं, ठीक है, लेकिन मैं कलायत की जनता को कहना चाहूँगी, मैं उनको नहीं, कलायत की जनता को, कि आप क्या सोच के एक MLA चुनते हैं, आप MLA में क्या योग्यताएं देखते हैं। क्योंकि एक वो प्रकरण हुआ था, यदि आपको याद हो, कि उन्होंने कलायत को जिला बताया था, तब बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने मुझसे मेरा जवाब मांगा था, प्रतिक्रिया मांगी थी कि राज्य मंत्री जी ने कलायत को जिला घोषित कर दिया है, श्वेता जी आपकी इस पर क्या टिप्पणी है। मैंने कहा स्लिप ऑफ टंग। उन्होंने कहा 2 बार कहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कह दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। तो उस पर मैंने ये कहा था कि आप
किसी एजुकेटेड इंसान को चुनते और अगर वो ऐसी स्टेटमेंट देते तो आप प्रतिक्रिया मांगे भी। आप किसी अल्प शिक्षित इंसान को चुनते हैं और फिर कहते हैं कि वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, तो वो तो गलत है ना। आप खुद चुन रहे हैं गरीबनी, बेचारी, विधवा, ये आपके पैमाने हैं यदि किसी नेता को चुनने के, तो आप उनसे फिर ऐसी एजुकेटेड स्टेटमेंट की उम्मीद भी ना करें, नहीं करनी चाहिए। तो कलायत हल्का और कलायती हम लोग बहुत बार ना भावुक होके, भावनात्मक तौर पे अपने लीडर्स को चुनते हैं। हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हम अपने ऊपर ऐसे अल्प शिक्षित व्यक्ति को बिठा लेते हैं जो शायद विधानसभा में आज तक कभी बोली नहीं है। वो 4.5 साल निकल गए, विधानसभा में बोली नहीं है। वो जवाब देना है, दरअसल मतलब सवाल उठाने की बजाय जवाब देना है, क्योंकि वो मंत्रालय मिला हुआ उनको। जो भी है, आप ग्रांट लेके आए, आप बात करें, आपसे लोग बात करते हैं, आप उनके जवाब दें, कुछ तो करें आप। तो सक्रिय उनकी भूमिका नहीं नजर आती है। कलायत हल्के को मंत्री पद मिला हुआ है। क्या कलायत हल्का हम देखें कि ऐसा लगता है, इतना विकसित लगता है कि वहाँ एक मंत्री पद आया हुआ है, कुछ ऐसा है? आप उनके ऐसे भी लोग मेरे से मिलते हैं जो आते हैं, जो कहते हैं कि हम मंत्री जी के पास गए हैं और मंत्री जी ने कहा कि मेरे तो जल्दी को नहीं। तो ये बातें भी गलत हैं। तो मुझे लगता है कि हम चुनाव में गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं। हमें अपने चुनाव में चुनाव ठीक करना चाहिए और हमें अपने हलके के लिए कैसा उम्मीदवार चाहिए, कैसा नेता चाहिए, उसमें हमें चीज़ें ठीक करनी होगी। हम नेता को कुछ नहीं कह सकते, नेता तो ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्वेता ढुल मेरे साथ थी और महासंकल्प परिवर्तन रैली, इसकी जल्द ही कोई नई तारीख बताकर, क्योंकि इनका सपना है, ये पहली बार ऐसी रैली करने जा रही हैं और देखना होगा कि कितनी कामयाब हो पाती है इनकी रैली। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।